Hello, my dear viewers plus subscriber. Assalamu alaikum. Dear students of 9th क्लास, आज मैं आपको न्यू मैथ्स के चैनल में न्यू मैथ ही पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है जी। अब देखें, ये न्यू मैथ की एक बुक आ चुकी है जिसको हमने तरतीब से सीक्वेंस से पढ़ना है और फर्स्ट यूनिट का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, आप इसको डेली बेसिस पे जो है लेक्चर्स को अटेंड करें तो आपको ये मैथ बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, ये मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब देखें, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर स्टार्ट में यहाँ पे मेंशन है कि इस यूनिट के अंदर बच्चे क्या सीखेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, टीचर की जो लेसन प्लानिंग होती है उसमें टीचर के एम्स लिखे हुए हैं कि वो बच्चों को क्या सिखाएगा और बच्चा इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेगा। तो ये चीज़ जो है आपने तैयार नहीं करनी, मतलब रीड कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हमने यहाँ से मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, इसमें रियल नंबर्स की हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है कि रियल नंबर्स क्या हैं और पूरा चैप्टर रियल नंबर पे बेस कर रहा है। ठीक है जी। अब उस रियल नंबर के अंदर जो है नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। तो रियल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनके अंदर सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, रैशनल भी इरेशनल भी। ठीक है जी। अब हम हिस्ट्री को पढ़ने लगे हैं तो ये एज आ एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपको स्टार्ट वाले जो पेज है ना, इनको बस जस्ट रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, स्पेशली एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री है, थोड़ी सी रीड कर लेते हैं। हिस्ट्री है, यहाँ पे देखें, उसने कहा है कि सिविलाइजेशन टू मॉडर्न, मतलब कि पुराने ज़माने से लेकर जदीद दौर तक के एरिया जो है ना, उन्होंने दौर को जो है ना, एरा को डिस्कस करना है। स्मेरियंस थे, उन्होंने यहाँ देखें इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक, हज़रत मूसा की पैदाइश से पहले का ज़माना और बाद का, बी से बिफोर। ठीक है, BCE, और इस तरह से ये जो चीज़ लिखी होती है ना, ये उस दौर को मेंशन करता है। तो आपने हर दौर की सिर्फ ये डेट याद रखनी है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या चीज़ ईजाद हुई, क्या दौर चल रहा था, क्या पढ़ा जाता है। तो मैंने जो चीज़ अंडरलाइन की है उस पर आपने मेन फोकस करना है। यहाँ देखें, स्मेरियंस थे, उन्होंने जो है इस दौर में क्या किया, यूज्ड आ सेक्साडेसिमल बेस 16 सिस्टम, बेस 60 का सिस्टम यूज़ किया जाता था। मेन फोकस इस बात पे इनफ है। उसके बाद बता दूं कि उन्होंने जो है उस दौर में जैसे अब नोट है हमारे पास या सिक्के हैं, पैसे हम यूज़ करते हैं ना, तो तब जब ये नोट ईजाद नहीं हुए थे तब भी तो लोग लेन देन करते थे, तिजारत करते थे, चीज़ें लेना देना। तो वो क्या करते थे, स्मॉल स्टोन्स यूज़ करते थे, बीड्स मोती यूज़ करते थे, बड़े स्टोन्स यूज़ करते थे, और वो पत्थर कीमती थे। ठीक है जी, ये नहीं है कि कोई लोग कलामी बस उठा के दे दिया, तो वो उनके कीमती पत्थर थे, मोती थे। तो वो जो है ना, मतलब जैसे रिटर्न करते हैं कि एक चीज़ दी, इसके बदले में ये मुझसे ले लो, तो ये मुझे दे दो। हम फ्रेंड्स भी आपस में जो है ना लेन देन कर रहे होते हैं। तो वो यही था उनका सिस्टम कि वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते थे। ठीक है जी। तो स्फेयर एंड प्रेफर स्फेयर्स, और जो है वहाँ 10, 60 और 600 इस तरह से जो है वो उस दौर में इस तरह से यूज़ किए जाते थे नंबर्स। शिफ्टियंस जो है इनका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ना 2000 to 3000 ये मेंशन है। उनके लिए क्या था, बेस 10, यहाँ पे क्या था बेस 60, यहाँ पे क्या है बेस 10। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि क्या क्या नंबर यूज़ करते थे। ये इसको देख लीजिएगा, बहुत ईजी वाली काउंटिंग है फॉर MCQs। देखें, यहाँ पे ये जो है ना 1 है, एक लाइन लगी हुई है, ऊपर से थोड़ी सी मोटी है, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसके नीचे एक डॉट होता है, उस तरह का कुछ लिखने की कोशिश की गई है। ठीक है जी। तो ये 1 है, यहाँ पर 2 है, तो फिर यहाँ पे 2 है, 3 है तो ये 3 बने हुए हैं, 4 है तो 3 ऊपर और 1 नीचे, 5 है तो 3 ऊपर 2 नीचे, 5, 6 में क्या है 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गए पूरे, काउंट कर लीजिएगा। 7 है तो पूरे 7 फिर वो बनाएगा। उसके बाद 8 है तो 8 बनाएगा, 9 है तो 9, 10 का सिंबल इस तरह से है। ठीक है जी। और ये साइड को भी देखिएगा, लेफ्ट साइड है या राइट। अब जब 11 की बारी आएगी तो 10 याद किया हुआ और 1 ये वाला, 10 और 1, पहले 10 लिखे फिर 1 लिखे, 11। अब जब 12 लिखना है तो वही 10 और फिर उसके बाद 12 का 2 ये वाला लिखना है।
तो उसके बाद आप सीक्वेंस 13 14 जो भी लिखना चाहें तो आप खुद लिख सकते हैं। उसने सिर्फ 2 नंबर लिख के ना आपको प्रोसेस समझा दिया। उसके बाद 20 के लिए 10 2 टाइम लिखना है, 30 के लिए 10 3 टाइम लिखना है, तो इसको 3 टाइम जो है आपने वो बना लेना है। 40 के लिए 4 टाइम बनाना है। 50 का सैम्पल उसने बताया है कि किस तरह से होगा। तो अब 60 है तो 50 लिख के फिर 10 कहाँ से, ये वाला 60 बन गया। 70 के लिए वही ये वाला 50। अब ये 50 आपको याद करना होगा, जैसे आपने 10 को तैयार किया ना वैसे 50 को भी करना होगा। तो इस तरह से ये आपको बताया गया है ऑनवर्ड। ठीक है जी, ये बहुत ही ईजी है। चंद एक नंबर दिए गए हैं जिसकी मदद से आप जो है 1000 तक पूरी काउंटिंग लिख सकते हैं। ज़्यादा काउंटिंग लिखने की, उसको पूरे को बैठ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड कर लें, उसको समझ लें। आपको प्रोसेस या पैटर्न जो है ना वो इजी हो, आपको आसानी से समझ आ सके। एक और है बॉक्स, इसमें देखें ये इस तरफ से है, हॉरिजॉन्टल है लाइन, एक्स एक्सिस जैसे होती है। तो ये 1 है, 2 लाइन है तो 2 है, 3 लाइन्स हैं तो 3 है। यहाँ पर थोड़े से सीक्वेंस चेंज है। इसमें देखें थोड़े डिफरेंट स्टाइल हैं कि पहले इस तरह का कुछ वो लोग यूज़ करते थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे रोमन्स के बारे में है, तो यहाँ देखें उनका 500 का है। तो उसमें जो है रोमन जो है वो क्या जो है यूज्ड इन यूरोप। तो वो यूरोप में रोमन्स न्यूमेरियल्स जो उनके नंबर्स थे वो यूरोप में इस्तेमाल होते थे, यूरोप में। ठीक है जी। और एक और बात कि उन्होंने IVXLCD, ठीक है जी, ये 7 लेटर्स जो हैं ना, ये यहाँ तक एंड M, ठीक है जी, ये 7 जो लेटर्स हैं, अब देखें ये सीक्वेंस से लिखे गए हैं तो आप सीक्वेंस से ही तैयार कीजिएगा। 1 की तरह है, I ही है, हाँ जी, I है तो 1 है। 5 के लिए V यूज़ किया जाता है, ये आप अभी भी करते हैं। 10 है तो ये 10 है। 50 के लिए L है। अब इसकी काउंटिंग को लिखने के लिए भी आपको बहुत ही इजी है कि 5 के साथ 1 लिख देंगे तो वो 6 बन जाएगा। 11 लिखना है तो 10 और 1 11, इस तरह से। 50 है, फिर उसके बाद 100 है, 500 है और 1000। ये वाले जो 7 लेटर्स हैं ये इन 7 को रिप्रेजेंट करते हैं तरतीब से। पहला पहले वाले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। ठीक है जी। उसके बाद इंडियंस हैं। अब इनका दौर 500, यहाँ पे इनका 500 ख़त्म हो गया। उसके बाद 500 to 1200। तो इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो किसने ईजाद किया था, इन्वेंट किया था, जो है इन्वेंशन जो है इंडिया की है, इंडियंस वहाँ के लोगों ने। ठीक है जी। ज़ीरो किसने ईजाद किया था, इंडियंस ने। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है अरब्स ने, इंडियंस ने या रोमन्स ने। तो आपको ये चीज़ अच्छे से तैयार होनी चाहिए कि ये बात पता हो। बेस 10 सिस्टम यूज़ हो रहा था और मैथमेटिक के फील्ड में जो है यहाँ पे काम हुआ। उन्होंने जो है यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस की है, इंडो अरेबिक न्यूमेरियल्स। ठीक है जी। इंडो अरेबिक न्यूमेरियल्स का मतलब है इंडो इंडिया के लिए, अरेबिक अरबी लोग, अरब के लोग जो थे उन्होंने न्यूमेरियल्स नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जो है उसको फैलाने में, उसको वसी करने में, उसकी एडवांसमेंट में किरदार अदा किया था। ठीक है जी। इन्होंने ज़ीरो तो ईजाद किया, उसके बाद अरब के लोगों ने उसको वसी पैमाने तक लेके गए, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। जब तिजारत करते थे तो एक जगह मुल्क से दूसरे मुल्क जाना इधर उधर, तो इस तरह उन्होंने, तो इसको इंडो अरेबिक न्यूमेरियल्स कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है अरब के जो है ना दौर 800 से 1500 तक है, और इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे न्यूमेरियल 0 to 9। ये जो हम काउंटिंग नंबर्स 9 तक यूज़ कर रहे होते हैं, आगे नहीं है नंबर। 9 के बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स को आगे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 लिखना है तो 1 और 0 ले लेंगे। 15 लिखना है तो 1 और 5। 200 लिखना है तो 200। तो मतलब इन्हीं 9 नंबर्स को मिला के नए नंबर हम बड़े बड़े लिखते रहते हैं। इनके अलावा और कोई नंबर्स नहीं है। टोटल 9 तक नंबर्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, डिजिट्स हैं। डिजिट का वर्ड यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सिंगल 0 to 9 डिजिट हैं। 10 या 10 से आगे जो हैं वो नंबर्स हैं, क्योंकि वो इन डिजिट्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है। जैसे हम उर्दू ग्रामर में कहते हैं कि हरूफ को मिला के अल्फाज बनते हैं, तो इसी तरह डिजिट्स को मिलाकर क्या बनते हैं, नंबर्स। तो यूरोप में जो है यूज़ किए गए, इंट्रोड्यूस करवाए गए अरब वालों ने। ठीक है जी। और यूरोप में भी, इस्लामिक दुनिया में ये एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और मूसा अल ख्वारिज़मी ने जो है ना अहम किरदार अदा किया और अलजबरा को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अलजबरा को 9वीं सदी में, 9th सेंचुरी में अलजबरा को इंट्रोड्यूस करवाया मूसा अल ख्वारिज़मी ने।
ठीक है जी, मुस्लिम था मैथमेटिशियन, और उसने क्या किया, अलजब्रा को इंट्रोड्यूस करवाया, और अल-कराजी ने जो है इसके वर्क को एक्सटेंड किया, उसको फैलाया, उसकी एडवांसमेंट में काम किया। उसके बाद जो है मॉडर्न एरा जो है 1700 टू ऑनवर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है। इसमें बाइनरी सिस्टम है, बेस 2 है, और उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम है, बेस 16 है। तो ये मौजूदा दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि मॉडर्न एरा में जो है आपके 1 2 3 ये काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, इनको काउंटिंग सेट कहते हैं, 1 2 3 सो ऑन। ठीक है जी, ये काउंटिंग सेट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूज़ हो रहे हैं एवरीडे लाइफ मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक आज का लेक्चर इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको यहाँ से ऑनवर्ड पढ़ाऊँगी, तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, डेली बेसिस पे प्रॉपर तैयार करेंगे, वीडियोस को ज़्यादा शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये बुक बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। ओके, हो गया।